हेलो फ्रेंड्स, जितने लोग आप लोग जुड़ चुके हो सभी लोग वीडियो की लिंक को कॉपी करके जिस भी ग्रुप में जुड़े हो वहाँ आप लोग शेयर कर दो और वीडियो को लाइक भी कर लो। ठीक है, आइए देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये मेरी जो सीरीज चल रही है वो टेस्ट की चल रही है। ठीक है, प्रैक्टिस की एलसीएम और एचसीएफ का प्रैक्टिस अभी हम करा रहे हैं। इसके बाद हम लोग नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। नंबर सिस्टम के बेसिक चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक भाई, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। 4 बेल्स हैं जो वो रिंगिंग करती हैं 5 सेकेंड, 5 सेकेंड पे, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड एंड 9 सेकेंड। इतने इतने अंतराल पे ये घड़ियाँ रिंग करती हैं। ठीक है, इतने इतने टाइम पर। तो ये किसी समय एक साथ रिंग की थी, मुझे वो टाइम नहीं पता है, लेकिन किसी समय एक साथ रिंग की थी। तो दोबारा ये कितने देर बाद, कितने मिनट बाद ये एक साथ रिंग करेंगी। ऑप्शन दे रखा है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 6 मिनट और सेकंड ऑप्शन है 12 मिनट, सी ऑप्शन है 18 मिनट और डी ऑप्शन है 24 मिनट। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या है, 4 बेल्स हैं जो रिंग कर रही हैं, जिनका टाइम है वो रिंग करने का 5 सेकेंड मतलब 5 सेकेंड, ये 6 सेकेंड मतलब 6 सेकेंड बाद रिंग करती है, 8 सेकेंड और ये 9, मतलब इतने इतने टाइम के अंतराल पे ये रिंग करते हैं। तो हमें ये बताना है कि कितने बजे ये तीनों एक साथ, चारों एक साथ रिंग करेंगी। तो क्वेश्चन इस टाइप्स के क्वेश्चन में मुझे क्या करना होता है, जो टाइम दिया होता है उसका मुझे एलसीएम ले लेना होता है। क्या कर लेना होता है, एलसीएम ले लेना होता है। तो देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा। जैसे हमने एलसीएम निकालना बताया था कि सबसे बड़ी संख्या को ही एलसीएम मान लेंगे, तो 9। उसके बाद मुझे कितना चाहिए, 8 तो है तो 8 ले लीजिए। यहाँ पर 8 में 2 है, 4 भी है, सभी है, और यहाँ 3 आ गए, यहाँ से 5 ले लीजिए। कितना आ जाएगा, 5। यही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका मल्टीप्लाई करा लीजिए। कितना हो जाएगा, ये 40, 49, 360। कितना आ गया, 360 आ गया। ये क्या 360 आएगा, जिसमें टाइम दिया होगा उसी में आए। सेकंड में दिया था तो टाइम ये सेकंड में है। इसको किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में। किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में। तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो कितना टाइम आ जाएगा, 6 मिनट। यानी एक साथ ये दोबारा जब बजेंगी तो वो कितनी देर बाद बजेंगी, 6 मिनट बाद एक साथ बजेंगी। क्वेश्चन समझ में आया कि 4 बेल्स थी तो वो रिंग कर रही थी 5 सेकेंड एंड 6 सेकेंड और 8 सेकेंड और 9 सेकेंड के अंतराल में, और वो एक साथ कभी बजी थी। लेकिन अब मुझसे ये पूछ रहा था कि क्वेश्चन कब ये एक साथ दोबारा बजेंगी। ठीक, तो वो बजेंगी 6 मिनट के बाद, ये दोबारा एक साथ बज जाएंगी। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ओके, तो ये इस टाइप से क्वेश्चन, चाहे रिंग, चाहे आपकी बेल हो या कोई लाइट्स वगैरह हो, तो उनको में हमें कुछ नहीं करना होता, एलसीएम लेके सॉल्व करना होता है। तो इस टाइप्स के आप लोग क्वेश्चन को क्या करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, इतने लोग आ गए हो, वीडियोस को लाइक और शेयर तो कर दो भाई। अगला क्वेश्चन टाइप्स को देखते हैं। अ मिल्क हैज़ दी 75 लीटर्स एंड 45 लीटर्स। देखिए क्या है, मिल्क है, एक में 75 लीटर है और दूसरे टैंक में मान लें ए और बी टैंक है, इसमें 45 लीटर है। कितना है, 45 लीटर है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। मिल्क हैज़ दी 75 लीटर मिल्क इन 1 कैन्स एंड 45 लीटर्स इन आइदर कंटेनर्स एग्जिस्ट इन नंबर्स। अब हमसे ये पूछ रहा है, अभी समझा रहा हूँ क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1 लीटर। ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका 5 लीटर एंड ऑप्शन नंबर सी है 15 लीटर और ऑप्शन नंबर डी है 25 लीटर। ठीक है, समझ गए। ये ऑप्शन दिए गए। हमसे ये कह रहा है क्वेश्चन, फिर से समझिए क्या है कि 2 कंटेनर हैं जिसमें एक कंटेनर में 45 लीटर दूध है, दूसरे में 75 लीटर दूध है। हमसे पूछ रहा है कि इन दोनों कंटेनर्स को ऐसे डब्बे से नापा जाए या मान लो ऐसी चीज़ से नापा जाए कि जिसमें से कि किसी में कोई रिमाइंडर ना बचे। एक तरीके से दोनों आसानी से कम्प्लीटली अलग अलग हो जाएं। या ऐसे मान लो मुझे एक ऐसे डब्बे में रखना है, इन दोनों का दूध एक ऐसे डब्बे में रखना है कि वो सभी डब्बे में दूध कैसा हो जाए, समान आ जाए, यानी किसी में ज़्यादा या कम
ना रहे या एग्जैक्ट हम नाप सकें, ऐसे क्वेश्चन हो गए। जैसे मान लो कहीं बुक्स हो गई, बुक्स के ब्रांच अलग अलग हैं, मान लो एक बुक्स मैथ्स की बुक रखी हैं 75 या 80 हैं, और उसके बाद इंग्लिश की बुक्स 25 हैं, ऐसे हैं, तो मुझे उनको किस रेक में लगाना चाहिए, किस ऑर्डर में लगाना चाहिए जिससे कि वो सभी सेम में आ जाएं। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें क्या करना होगा, उसमें से उनका एचसीएफ फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा, एचसीएफ। तो इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, एचसीएफ निकाल लेना है, इनके क्या निकाल लेना है, एचसीएफ। जो एचसीएफ होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन को हमें क्या निकालना है, उसमें से एचसीएफ फाइंड करना है। तो अब आप क्या करिए, एचसीएफ निकालना बताया था कि इन दोनों के जो मतलब जो भी नंबर्स होंगे उनके डिफरेंस निकाल लेंगे। तो इसका और इसका जब आप डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30। अब चेक कर सकते हो, 30 के पहले फैक्टर कर लीजिए। तो इसको मैं से लिख सकते हैं 15 × 2, कितना लिख सकते, को प्राइम फैक्टर कराने होते हैं। क्या कराने होते हैं, को प्राइम फैक्टर। तो मैंने को प्राइम फैक्टर करा लिया, 15 और 2 ये बन गया। अब देखिए, अब चेक कर सकते हो 15 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो 2 तो नहीं होगा, ये वाला नंबर क्या हो रहा है, 15 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है। 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो मेरा पास जो जिस नंबर से डिवाइड हो रहा है वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर यानी एलसीएम हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं है। 15 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 15 से डिवाइड हो रहा है, बट 2 से दोनों नंबर नहीं डिवाइड है तो 2 नहीं होगा। ठीक, हमारे पास क्या हो जाएगा, सिर्फ 15 ही आंसर हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। नहीं समझ में आया तो इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, समझ में आ जाएगा। एचसीएफ निकालना मैंने फिर से बता रहा हूँ कि इन दोनों को मैंने डिफरेंस ले लिया, जो आया उसके को प्राइम फैक्टर करा लिए, चेक कर लिए इन दोनों से डिवाइड, जैसे दोनों से डिवाइड हो रहा होता तो मैं एलसीएम मेरा 30 ही हो जाता, एचसीएफ कितना हो जाता, 30। बट वो सिर्फ 15 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों नंबर, तो इसलिए 2 से कोई भी नंबर नहीं डिवाइड हो रहा है तो 2 नहीं होगा। हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया 15। मान लेते कि 2 से कोई भी एक नंबर डिवाइड हो रहा है, दूसरा नहीं हो रहा है, तो भी 2 नहीं होता, तो भी मेरा आंसर 15 ही होता। ठीक, दोनों नंबर डिवाइड होने चाहिए। सारी चीज़ें बता चुका हूँ एचसीएफ में कि कैसे क्या होता है, कि एचसीएफ क्यों कहते हैं उसको, क्यों एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो दोनों को डिवाइड करता है। ठीक है भाई, शेयर करो भाई, शेयर करो वीडियो को, बहुत कम लोग जुड़े हो। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम अ पॉइंट्स इन अदर सर्कुलर ट्रैक्स इन दिस 5 किलोमीटर्स। देखिए क्या है, एक सर्कुलर पाथ है और इस पाथ की जो टोटल डिस्टेंस है, कह सकते हो सरकमफ्रेंस जो है, इसकी टोटल डिस्टेंस है वो दे रखी 5 किलोमीटर। कितनी दे रखी है, हाँ 5 किलोमीटर लॉन्ग है। कितना है, 5 किलोमीटर है। ABC स्टार्टेड इज दिस स्पीड। हमारे पास 3 लोग हैं, A, B एंड C। इसकी जो स्पीड है इसकी 2/1/2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 2 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड है B की जो है वो है आपकी 3 किलोमीटर पर आवर, और इसकी जो है वो है आपकी 2 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आई कि एक सर्कुलर ट्रैक है। अब मान लो कहीं पॉइंट से, एक पॉइंट से दोनों स्टार्ट करते हैं, तीनों लोग स्टार्ट करते हैं चलना, तो हमसे ये पूछ रहा है कि कितनी देर बाद वो फिर से एक साथ मिलेंगे। क्वेश्चन में कुछ नहीं, बहुत सा नॉर्मल सा क्वेश्चन है। आप ऐसे समझ लीजिए कि ये पॉइंट है, अब हमसे ये तीनों लोग एक जगह से स्टार्ट करते हैं चलना, अब हमसे ये पूछ रहा है कि कितनी देर बाद ये लोग आपस में मिलेंगे, कितनी देर बाद ये सभी लोग आपस में मिलेंगे। तो मेरा काम सिर्फ क्या होगा, ये तो स्पीड है, क्या है स्पीड, मुझे टाइम का एलसीएम चाहिए। क्या चाहिए, टाइम का, यानी मुझे इतनी डिस्टेंस को कवर करने में इसको कितना टाइम लगेगा, इसको कितना। ठीक, तो हमें क्या चाहिए, टाइम का एलसीएम चाहिए। क्या चाहिए, टाइम। तो हमें टाइम निकालना है। क्या निकालना है, पहले टाइम्स। तो टाइम निकाल लीजिए, इसका टाइम, इसको टाइम कितना लगेगा। तो टाइम इज मतलब डिस्टेंस, ये कि तुम्हारी कितनी है, डिस्टेंस है D 5 किलोमीटर। स्पीड ये दे रखी है, ये क्या दे रखी है, सभी की स्पीड दे रखी है। बात समझ में आ गई, ये स्पीड है सभी की। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 5 ये कितना बन जाएगा, 5 और 2 पर चला जाएगा 2। अब समझिएगा कि थोड़ा सा स्पीड में बता रहा हूँ मैं। ये 5/3 हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 5/2। सभी तीनों के, ये A का टाइम, B का और C का। ठीक है, सबके टाइम आ गए, यानी इसका टाइम आ गया 2 आवर्स, इसका 5/3 आवर्स,
इसका आ गया 5/2 आवर्स, ये टाइम्स आ गए। अब मुझे क्या चाहिए, इनके एलसीएम चाहिए, 2/3 एंड 5/2, इनके एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम, अब इसको जैसे मैं मान लूँ कि फ्रैक्शन में, पॉइंट में निकालने नहीं, मुझे इसको फ्रैक्शन में मान लेना है। क्या मान लेना है, ये फ्रैक्शन में, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर का एलसीएम डिनोमिनेटर का एचसीएफ होता है, जानते हो। तो न्यूमरेटर का एलसीएम कितना आ जाएगा 10, डिनोमिनेटर का एचसीएफ कितना आएगा 1। तो मुझे जो टाइम आ गया वो कितनी देर बाद मिलेंगे, वो मिलेंगे 10 आवर के बाद, ठीक है, 10 घंटे के बाद वो लोग आपस में मिलेंगे। बात समझ गए, क्वेश्चन नहीं समझ में आया। ये ट्रैक था, ये डिस्टेंस थी, इन लोगों की स्पीड थी, ये स्पीड गिवन थी। मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कितनी देर बाद ये लोग आपस में मिलेंगे। यहाँ से चलना शुरू किए थे, यहाँ से ए बी एंड सी तीनों लोग यहाँ से चलना शुरू किए थे, फिर से जब स्टार्ट किए वो उतने कितनी देर बाद वो लोग आपस में मिलेंगे, ठीक है। तो मुझे टाइम निकाल लिया और टाइम का एलसीएम ले लिया, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है भाई। तो इस टाइप्स के भी क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर्स इन ऑफ द स्क्वायर रिक्वायर्ड टू द पीप दिस फ्लोर्स ऑफ दिस 70 मीटर्स एंड। देखिए क्या है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है ये रेक्टेंगुलर, इसकी जो लेंथ है वो है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, और इसकी जो ये विड्थ है वो है 9 मीटर्स 2 सेंटीमीटर। ये इनकी लेंथ है। मुझसे पूछ रहे हैं इसमें टाइल्स लगवाने हैं, क्या करने हैं, इस फ्लोर में पत्थर लगवाने हैं, ठीक है। फ्लोर में हमें क्या लगवाने हैं, पत्थर। अब जब आप इसमें पत्थर लगवाओगे तो उन टाइल्स जो हैं वो कैसे हैं, स्क्वायर शेप में हैं। जो टाइल्स हैं वो कैसे हैं, एक स्क्वायर शेप में, जैसे मान लो ऐसे ऐसे टाइल्स हैं। तो मुझसे ऐसी चीज़ पूछ रहे हैं कि इसमें जो टाइल्स लगवाएंगे वो ऐसे टाइल्स होने चाहिए कि इसमें से तुम्हें कोई भी जो जगह है कुछ बचे नहीं, या कोई भी टाइल्स बाहर ना निकले। ऐसे मतलब कोई भी ऐसा बड़ा टाइल्स हो जो कि जगह बच जाए अंदर, या टाइल्स कोई बाहर निकल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होगा, और जो टाइल्स हैं उनकी मुझे ना तो साइड पता है, ठीक है, इन टाइल्स की साइड नहीं पता, तो हमें जो टाइल्स की साइड होगी वो इन दोनों का क्या हो जाएगा, एचसीएफ। इन दोनों को क्या हो जाएगा, एचसीएफ, यानी लेंथ और ब्रेड्थ का हमें क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। बात समझ में आई, क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए। ये गिवन है और ये है, हमें इस क्वेश्चन में से इस फ्लोर में, यानी इस रेक्टेंगुलर जो जगह है इसमें मुझे टाइल्स लगवाने हैं, ठीक है। और मुझसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि कितने टाइल्स लगेंगे, नंबर ऑफ टाइल बताने हैं हमें, नंबर ऑफ टाइल्स बताने, नंबर ऑफ टाइल्स, ठीक है, हमें नंबर ऑफ टाइल बताने, ठीक है, कितने टाइल्स लगेंगे। बात समझ गए। तो अब हमें करना क्या है कि हमें पहली बात तो क्या करना है, इनका एचसीएफ निकालना है, इन दोनों नंबर्स का क्या निकालना है, एचसीएफ। और एचसीएफ निकालने के बाद हमें क्या करना होगा, इसका एरिया और वन टाइल्स का एरिया। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू बी, और वन टाइल्स का एरिया क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर। क्या होता है, साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर हो जाएगा। और कितने टाइल्स लगे, मान लिया मैंने कि इसमें n टाइल लगाए गए, कितने लगाए गए, n टाइल्स। तो n इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, L इंटू बी अपॉन में साइड का स्क्वायर, जो भी साइड होगी उसका स्क्वायर। तो यहाँ से नंबर ऑफ टाइल्स हमें पता चल जाए। ये था कॉन्सेप्ट, आप बेसिक तरीके से ऐसे कर सकते थे। तब तक आप ट्राई करो, हम इसके ऑप्शन लिख देता हूँ। रिक्वायर्ड देन ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट, ये टाइल्स कितने हो गए, ये दिए गए। इसका ऑप्शन ए ऑप्शन है आपका 840, बी ऑप्शन है 841, सी ऑप्शन है 820 एंड डी ऑप्शन है 814, ठीक है। ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं।
हो गया, समझ गए? ये ऑप्शन दिए गए हैं, मुझे निकालना क्या है, नंबर ऑफ टाइल्स निकालने हैं। इतनी चीज़ें यहाँ तक समझ गए हो गए। तो आइए अब देखिए करते हैं, क्वेश्चन को लगाते हैं। इनका मुझे क्या चाहिए, SCF चाहिए। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1517 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सेंटीमीटर में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको भी सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। तो इसमें सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 902 सेंटीमीटर। ये आपका कितना हो जाएगा, 902 सेंटीमीटर। और ये हो गया 1517 सेंटीमीटर। ये इनकी क्या है, लेंथ है। अब जो टाइल्स की लेंथ आएगी वो भी किस में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी। तो आपको क्या करना है, इसका SCF निकालना है। क्या निकालना है, SCF। तो SCF निकालने के लिए हमने क्या बताया था कि ऐसे नंबर्स के हमें डिफरेंस निकाल लेना है। तो 1517 माइनस करेंगे कितना, 902 माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा इधर, 5 1 और 6। ये कितना आ गया, 5 1 6। कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं, बात समझ में आई कि नहीं आई? डिफरेंस चेक कर लीजिए एक बार फिर से, कितना आ रहा है, 5 आ गया और यहाँ पे 1 और 9 6 15। ठीक है, तो ये बन गया। अब इसके प्राइम फैक्टर, को प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, को प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो को प्राइम फैक्टर आप कर सकते हो कैसे भी, या आप इसको 5 से डिवाइड करके तो को प्राइम फैक्टर कर सकते हो, कैसे भी करके। जैसे मान लो इसको मैंने पहले 3 से डिवाइड कर दिया, 3 2 जा 6 0 और फिर 3 1 जा 3 5 जा 15। तो इतना बन गया इंटू 3। ऐसे ये चीज़ तो बनेगी। और उसके बाद फिर से इसके फैक्टर करोगे तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, 41 इंटू 5 से डिवाइड होगा, 5 इंटू 3। तो ये इसके को प्राइम नंबर्स। तो इनके फिर से मल्टीप्लाई करा लीजिए। तो 41 इंटू इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो ये बन जाएगा 15। तो ये देखो को प्राइम नंबर्स बन गए, दोनों कैसे बन गए। अब इतनी चीज़ें जैसे आपको फास्ट करनी आती हैं कैलकुलेशन, तो कुछ नहीं टाइम लगता। तो ये दोनों को प्राइम नंबर्स बन गए। अब देखो 15 से ना तो ये नंबर डिवाइड होगा ना तो ये नंबर डिवाइड होगा, क्योंकि 15 में कितना है, 5 है। 5 से डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए, या तो यूनिट प्लेस पे 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। ना तो 5 है ना 0 है, तो 15 वाला तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब जो ये नहीं होगा तो इससे हर हाल में डिवाइड होगा। तो मेरा जो SCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 41। SCF कितना आ गया आपका, 41। बात समझ गए? जो SCF है वही साइड है इस टाइल्स की। तो साइड ऑफ टाइल्स कितनी हो जाएगी, जो आपकी साइड आ गई टाइल्स की वो आ गई 41 सेंटीमीटर। बात समझ गए? अब इसमें तुम्हें क्या कर देना है, रख देना है। तो N इज इक्वल टू L की जगह, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, नंबर ऑफ टाइल्स चाहिए। क्या चाहिए, नंबर ऑफ टाइल्स। तो A इंटू बी, ए की वैल्यू L इंटू बी कितनी, L की कितनी है 1517 इंटू 902 और डिवाइड करेंगे किससे, 41 इंटू 41। बात समझ गए? नहीं समझ में आया, कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर से देख लीजिए, एक बार ट्राई कर लीजिए। ठीक है, समझ गए ना? हमने क्या किया, इन दोनों के मल्टीप्लाई करके रख दिए और इधर से इसको, क्योंकि तुम जानते हो एरिया, जितनी एरिया ये होगी, क्योंकि टाइल्स मुझे लगाने तो एरिया तो उनकी सेम होगी ना। तो जितने टाइल्स होंगे तो हम निकाल लेंगे टोटल एरिया अपॉन नंबर ऑफ, इसका जो एरिया होगा उससे तो नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगे। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए, कितने टाइम में जाएगा ये, शायद 22 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। कितने टाइम में, 22। और ये डिवाइड हो जाएगा, नहीं 22 टाइम में नहीं डिवाइड होगा ये, 37 7 7 जा 37 जा 37, हाँ 37 टाइम में। ये कितने डिवाइड होगा, 37 टाइम में। और 21 2 जा 21 और 22 2 जा 2 1 कैरी, 22 8 जा 88 और 2, हाँ ये चला जाएगा आपका 22 टाइम में। कितने टाइम में, 22 और ये 37। अब आप इन दोनों के क्या करा लीजिए, मल्टीप्लाई करा लीजिए, यानी 37 इंटू 22। यूनिट डिजिट भी लगा सकते हो इसमें, तो 22 7 जा हो जाएगा, या तो आप ऐसे देख लीजिए 2 7 जा 14। लास्ट में जिसमें 4 होगा वही आंसर होगा। देखो कहीं इसमें कहीं 4 है ना, इसमें 4 है ना, इसमें 4 है। यूनिट डिजिट कितनी होनी चाहिए, 4। तो अब इसमें मल्टीप्लाई भी नहीं कराना पड़ेगा। अब आपको हमने क्या कहा, यूनिट डिजिट चेक कर लिया, यूनिट डिजिट जिसमें भी 4 होगी वही आंसर हो जाएगा। यहाँ भी 4 नहीं है,
यूनिट डिजिट पे यहाँ भी 4 नहीं, यूनिट डिजिट पे यहाँ भी 4 नहीं है, तो 4 किस में है, इसमें है, तो इसलिए मैंने इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी नहीं कराया, डायरेक्ट आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए भाई। ओके, इस टाइप्स के क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से। शेयर करो भाई, लाइक तो करो, शेयर लाइक्स तो करते रहो भाई मेरे। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ द टू को प्राइम नंबर्स इज 117 यानी दो को प्राइम नंबर्स का ए और बी ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है, क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। इनका जो प्रोडक्ट दे रखा है यानी प्रोडक्ट यानी ए इंटू बी दे रखा है कितना 117। तो फाइंड द एलसीएम, हमसे पूछा जा रहा है एलसीएम बताइए क्या होगा। एलसीएम पूछा गया, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है 117 दिया है, बी है 9, सी ऑप्शन है 13, डी ऑप्शन है 39। ठीक है, हम फिर से समझ लीजिए कि 2 नंबर्स हैं जो दोनों कैसे हैं, को प्राइम नंबर हैं। कैसे हैं दोनों, को प्राइम नंबर्स हैं, और मुझसे पूछ रहा है कि आप इसके एलसीएम बताइए। क्या बताइए, एलसीएम क्या होगा। तो आप जानते हो कि को प्राइम नंबर्स जो होते हैं उनमें कॉमन कुछ भी नहीं होता है, 1 के अलावा और कोई भी नंबर्स कॉमन नहीं होता है या किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। तो जो दो को प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होगा वही उसका क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा आपका 117, यानी एलसीएम जो होगा वो कितना होगा 117। बात समझ गए कि नहीं समझ में आया, कोई कन्फ्यूजन हो तो बता दो। एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ कि दो को प्राइम्स नंबर्स का प्रोडक्ट दे रखा है 731। ठीक है, ये को प्राइम नंबर्स का, मान लो को प्राइम नंबर्स हैं, इसी तरीके से क्वेश्चन है ए और बी, उसका जो तुम्हें प्रोडक्ट दे रखा है ए इंटू बी दे रखा है, वो दे रखा है 731 दे रखा है 731। तो फाइंड द नंबर्स, फाइंड हमें क्या निकालने, नंबर निकालने, फाइंड द नंबर। ठीक है, हमें नंबर बताने, नंबर्स क्या आएंगे, आंसर आप बताइएगा कि ऐसे कौन कौन से नंबर हैं। इसमें तो आप नंबर निकाल लोगे, 13 9 जा 117 होता है, तो आप कह दोगे एक नंबर 13 है और एक नंबर कितना है 9, तो इसके नंबर तो हो गए कि ए बी, और इनका दोनों को मल्टीप्लाई ही दिया गया 117। ठीक, बात समझ गए ये चीज़। यहाँ तो मैं नंबर पूछता तो आप बता देते तुरंत, या नंबर्स का सम पूछ लेता तो भी आप बता सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। बट मैंने यहाँ इस क्वेश्चन में पूछा है क्योंकि थोड़ा सा अभी ज़्यादा बड़ा मैंने डिजिट नहीं लिया मल्टीप्लाई का, 731 ले रखा है। ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, दोनों यानी प्राइम नंबर्स हैं, उनका एलसीएम प्रोडक्ट दे रखा है ये, तो एलसीएम भी यही होगा। एलसीएम भी निकालने के लिए जो प्रोडक्ट होगा वही एलसीएम हो जाएगा, को प्राइम्स नंबर्स का या प्राइम नंबर का। ठीक है, अभाज्य संख्याएं या सह अभाज्य संख्याएं का जो गुणनखंड गुणा होगा, जो उनका प्रोडक्ट होगा, वो ही तुम्हारा क्या बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा। बात समझ गए, वो तो तुरंत आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं थी। बट मैंने इसमें पूछा इनके नंबर बताइए, नंबर क्या है। जैसे मैंने इस क्वेश्चन में पूछता कि नंबर क्या थे, तो आप बता देते कि 13 और 9 है। तो इसमें तो जैसे तुमने ए निकाल लिया, बी निकाल लिया, तो ऐसे तुम्हें यहाँ पे बताने कि ए क्या होगा और बी क्या होगे, दोनों नंबर्स आपको बताने हैं। अभी तुरंत सॉल्व करके कमेंट्स में टाइप करिए। ठीक है, बहुत कम लोग आज की क्लास में जुड़े हैं, आप लोग क्या करिए, इसको अच्छे से शेयर करिए, कल की क्लास में से आप लोग दिखने चाहिए यहाँ पे। समझ गए ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप यहाँ पे लाइए। और आज जो शाम की क्लास होगी 4 बजे, 4 बजे नहीं होगी, मतलब रात में 9 बजे, रात के जो 9 बजे की क्लास होगी उसमें हम इंडेक्सेस कराएंगे। क्या कराएंगे, इंडेक्सेस। तो जुड़ना नहीं भूलिएगा, सभी लोग आइएगा। ओके, आना ज़रूर है, कुछ भी हो आएंगे हम लोग। ठीक, ओके बाय।